वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी कॉन्सेप्ट में। जैसा यहाँ पे आप लोगों को लगातार इस चैनल पे जो सिलेबस है बीएड की वो आप लोग के पास पहुँच रही है, और इसी कड़ी में हम लोग आज साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो ला रहे हैं। और यह जो वीडियो है वह आप लोग का फिजिक्स का वीडियो होने वाला है। आज जो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे फिजिक्स के सब्जेक्ट के बारे में, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक आपके निकल के आए हैं वो टॉपिक आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि किस लेवल का आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था और कौन से टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे आप लोग को एक सिलेबस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है। टॉपिक इट मीन्स कि आपका लेसन जो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को हम लोग। और यह जो सेशन हो रहा है आप सभी को पता है कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए हो रहा है, और साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट का जो कोर्स कोड है वह है आपका COQP06 है, यानी कि यह आपका साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है उनके लिए यह आपका वीडियो जा रहा है पर्टिकुलर। ठीक है, इसी प्रकार से पहले हम लोगों ने बायो का सिलेबस का जो वीडियो है वह प्रोवाइड करा दिया है आप लोग को, जो कि एसएसवी मैम के द्वारा एनालिसिस किया गया था। और यह जो आप लोग का पेपर एनालिसिस किया गया है वह आदर्श सर के द्वारा एनालिसिस किया गया है, क्योंकि वह अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे यह वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखने वाले, आपको सभी को पता है कि जो आप लोग का पेपर होता है साइंस स्ट्रीम में वो आप लोग का 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों का जो सिलेबस है वह ऑलरेडी मैं वीडियो जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करा चुका हूं सिलेबस का। ठीक है, अगर अभी तक पार्ट ए का सिलेबस और पार्ट बी का जो सिलेबस है वह आपने नहीं देखा है तो उस सिलेबस का जो वीडियो है वो आप लोग जाकर के वीडियो के जो आप लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, BHU BEd DU BEd आप लोग का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो आप लोग का क्लास है वह आपका BHU BEd या फिर DU BEd दोनों के जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वह सेम है और पेपर ही आपका सेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि 100 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, इसलिए आपका टोटल जो क्वेश्चन है 400 का होते हैं। तो 400 में आप लोग को यहाँ पर पार्ट बी जो देख रहे हैं आपका यहाँ पर, इसमें 300 मार्क्स का आप लोग का यह साइंस स्ट्रीम का रहता है। तो 300 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं? फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, होम साइंस के, कंप्यूटर के, यह फिक्स नहीं होता है। कभी कभी किसी में 15 क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, किसी में 20 होता है, किसी में 22 होता है। तो यह अभी आप लोग जब पेपर एनालिसिस में आप लोग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो पेपर एनालिसिस किया गया है वह बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि किस प्रकार से यह पेपर एनालिसिस आप लोग का किया जा रहा है। तो आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि CUT BHU DU BEd साइंस स्ट्रीम के लिए है, और यह जो वीडियो जा रहा है वो फिजिक्स का जा रहा है, और PYQ एनालिसिस है 2023 और 2022 का। ठीक है, क्योंकि 2023 और 2022 का क्यों एनालिसिस किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बीएड का एंट्रेंस हो रहा है वह CUT के माध्यम से 2022 से हो रहा है एंट्रेंस। ठीक है, तो 2022 से ही आप लोग का जो पेपर हुआ उनको एनालिसिस किया गया है। और अभी तक कितने पेपर हुए हैं? तो 2023 में 2 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, 2023 में 2 पेपर हो चुके हैं और 2022 में 1 पेपर हुआ, यानी कि 3 पेपर आप लोग के पास हैं जो कि CUT के माध्यम से हुआ है, और तीनों ही पेपर को एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए यहां पे सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करता हूं कि जो पहला टॉपिक है वह क्या है फिजिक्स में? तो वह है आपका थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि उष्मागतिकीय। ठीक है, क्या है आपका? थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकीय। इसमें अगर हम बात करते हैं कि आप लोग का जो 2023 में जो डे 1 पर आपका एग्जामिनेशन हुआ था साइंस स्ट्रीम में, उसमें फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं उष्मागतिकी के कितने क्वेश्चन थे? तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। और वहीं डे 2 पे उष्मागतिकी के 1 क्वेश्चन थे, और 2022 में भी आप लोग का 1 प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, सेकंड जो आप लोग का टॉपिक है वह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि वैद्युत चुंबकीय। इसमें अगर हम बात करते हैं डे 1 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, डे 2 पे आपका 2023 में जो है वह 1 प्रश्न पूछा गया है, 2022 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। अब आते हैं तीसरा जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं वह है आपका वेक्टर। क्या है आपका? वेक्टर यानी कि सदिश। अब इसमें अगर हम बात करते हैं 2023 के डे 1 पे सदिश से कितने प्रश्न बने हैं? तो 1 भी नहीं। सदिश से 2023 में आपके 1 प्रश्न बना हुआ है, और सदिश से 2022 में कोई भी प्रश्न आपका नहीं बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपका चौथा जो टॉपिक है वह है आपका बल, यानी कि फोर्स।
फोर्स अगर हम बात करते हैं डे 1 पे जो आपका प्रश्न बना हुआ है एक, और डे 2 पे जो है वो आपका 3 प्रश्न बने, और 2022 में आपका एक प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, किससे आपका बना हुआ था? बल से। अब आते हैं आपका 5वां टॉपिक जो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि इकाई और मापन। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इकाई और मापन में, तो 2023 में इसमें प्रश्न बना हुआ था, 2022 में इससे एक भी प्रश्न नहीं बना हुआ था। तो 2023 में डे 1 पे 2 और डे 2 पे आपका एक प्रश्न बना हुआ था, यानी कि 3 प्रश्न आपका 2023 में पूछा गया था, 2 पेपर मिला करके। ठीक है, तो आप लोग जब पेपर एनालिसिस करेंगे खुद से भी, तो आपको भी ऐसा ही आप लोग को पेपर एनालिसिस आप लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप लोग को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर जो सर हैं उन्होंने ये पेपर पूरा एनालिसिस करके आपके सामने रख दिया है कि हाँ बेटा ये आप लोग को टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। और ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल एनसीईआरटी के क्लास 11th एंड क्लास 12th का जो बुक है उसको उठाकर देख लीजिए, इसमें ही आप लोग के सारे मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करके भी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर छठा जो टॉपिक आप देख रहे हैं वह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। यहां पर देखेंगे कि 2023 में इससे केवल एक प्रश्न बना हुआ है, वो भी डे 2 के शिफ्ट में, और 2022 में एक भी प्रश्न इससे नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोग के सामने सारी चीजें यहां पर रखी जा रही हैं। 7वां जो आपका टॉपिक है वह है आपका मोशन, यानी कि आपका गति है। तो गति से अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो क्वेश्चन बने हुए थे, एक प्रश्न बना हुआ था डे 1 पे और डे 2 पे। 2022 में एक भी प्रश्न आपका मोशन से नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने 7 टॉपिक देखे उन सभी टॉपिक से आप लोग समझ में आ गया होगा कि क्या कितने प्रश्न और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 8वें टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि 8वां टॉपिक आपका क्या है जहां से आपका प्रश्न बना हुआ है। तो 8वां टॉपिक आप लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर है। ठीक है, क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से अगर हम बात करते हैं तो आपका 2023 में एक प्रश्न बना हुआ था, वो भी डे 2 के जो आपका स्लॉट था उस पे। 2022 में एक भी प्रश्न आपका नहीं बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आपका 9वां टॉपिक जो है वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धारा विद्युत। धारा विद्युत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल आपका प्रश्न बनता है। 2023 में अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रश्न बना गया था, और 2023 में अगर हम बात करें तो 3 प्रश्न बना हुआ था। 2 प्रश्न आपका डे 1 पे और डे 2 पे आपका एक प्रश्न बना हुआ था। उसी प्रकार से आपका 2022 में भी आपका एक प्रश्न धारा विद्युत से पूछा गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न यहाँ पर 10वां जो टॉपिक है आपका वह है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी कि आपका किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स से एक ही प्रश्न आपका बना हुआ था, वो भी 2022 में। 2023 में एक भी प्रश्न आपका रे ऑप्टिक्स से नहीं पूछा गया था। अब आते हैं हम लोग 11वें टॉपिक पे, वह है आपका ग्रेविटेशनल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण से आपका एक प्रश्न 2023 में पूछा गया था और एक प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने 12वें टॉपिक पर, और 12वां टॉपिक आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ यह थोड़ा सा जो टॉपिक अगर इससे कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आया हुआ था, वो भी इजीली प्रश्न आया हुआ था, इजी सा प्रश्न था जो कि यहाँ पर आप लोग का आया हुआ था 2023 में डे 1 पे। 2022 में आपका एक भी प्रश्न सरफेस टेंशन से नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा 13वां जो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से भी आपका एक ही प्रश्न बना हुआ था, वो भी 2023 में। 2022 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। जैसा मैंने बताया कि 2023 में 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो डे 1 यानी कि शिफ्ट 1 पे आपका एक प्रश्न पूछा गया था मैग्नेटिक से, और डे 2 पे एक भी प्रश्न आप लोग का नहीं पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं जो आपका 14वां टॉपिक है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे अच्छे खासे प्रश्न आप लोग का बना हुआ था, और इस बार ये उम्मीद भी की जा रही है कि इससे प्रश्न की संख्या और भी आप लोग की बढ़ेगी। जैसा आप सभी को पता है कि जो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे आपका 2022 में 2 प्रश्न बना हुआ था, 2023 में आपका एक प्रश्न ही बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग रखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो 15वां टॉपिक है वह है आपका मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। इससे अगर हम बात करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका 2023 में नहीं पूछा गया था, 2022 में आपका 4 प्रश्न बना हुआ था। तो अब अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आप लोग का कि पार्ट बी में आप लोग का जो होता है उसमें आपका साइंस स्ट्रीम के रहते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में अगर हम बात करते हैं तो आप लोग का फिजिक्स रहता है, ठीक है, केमिस्ट्री रहता है, बायो रहता है, कंप्यूटर रहता है और होम साइंस रहता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 2023 का जो डे 1 था, ठीक है, डे 1 पे आपका कितने प्रश्न बना हुआ था, तो आप लोग देखेंगे 12 प्रश्न बना हुआ है। यानी कि आप यहां पे देखेंगे पार्ट बी में 75 प्रश्न रहते हैं,
और 75 में से अगर हम बात करें तो 12 प्रश्न आपके फिजिक्स से रहे थे। डे 2 में अगर हम बात करते हैं तो आपका डे 2 में भी आपके 12 प्रश्न रहे हैं, और जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें 11 ही प्रश्न रहे थे। यानी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि फिजिक्स से कितने प्रश्न बनते हैं, तो आपके जो फिजिक्स से प्रश्नों की संख्या होती है वो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 10 से लेकर के 12 प्रश्न आप लोग का यहाँ पर बन रहे हैं। किससे? फिजिक्स से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 से 12 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स पे आप लोग जोर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं सजेशन दूं आप लोगों की, आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो बायो पे करना है, क्योंकि बायो से जो प्रश्नों की संख्या है वह लगभग 25 से 30 प्रश्न आप लोग का पूछा जा रहा है 75 प्रश्न में से। ध्यान रखिएगा, 75 में से 25 से 30 प्रश्न केवल और केवल किससे हो रहे हैं? आपके बायो से हो रहे हैं। और उसके बाद जो 50 प्रश्न बन रहे हैं उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस और कंप्यूटर, ये चारों आपके आ जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि कैसे क्या सिलेबस रहेगा। यानी कि आप लोग को ये 15 टॉपिक पहले कवर करना है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक आप लोग को आएंगे 2011 और 12 के जो सिलेबस उसमें, उसको आप लोग पढ़िएगा, लेकिन ये 15 टॉपिक पहले पढ़िएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग फिजिक्स ही नहीं बल्कि साइंस स्ट्रीम की कंप्लीट तैयारी करें, तो हमारे श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को एक अलग आयाम दे सकते हैं। और हमारा श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वह है आपका 9651222409 ये है, या फिर हमारे ऑफिशियल ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ऐप का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, उसे आप लोग प्ले स्टोर से जाएंगे तो डाउनलोड करेंगे। वहां पर आपको बीएड से संबंधित जो भी बीएड एंट्रेंस से संबंधित एक टैब मिलेगा, वहां पर आप लोग जाकर के साइंस स्ट्रीम के कोर्स को चूज करके अपने कोर्स को आप लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट आप लोग का होगा तो कमेंट करिएगा। और अगर कोई भी प्रश्न आप लोग को पूछना हो, अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा हो तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।